कोरोना काल के बाद से ही प्रॉपर्टी के दामों में काफी उछाल देखने को मिल रहा है। वैसे तो साल 2000 आने के बाद से ही प्रॉपर्टी के दामों में लगातार तेजी बनी हुई थी, लेकिन कोरोना के बाद तो हाल बेहाल हो गया है। खासकर दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में तो अपना घर लेने का सपना अब सपना ही बनकर रह गया है। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं आपके साथ संजीव चौहान। साल 2019 में मोदी सरकार 80EEA के नाम से एक प्रावधान लेकर आई थी, जिसके तहत होम लोन के इंटरेस्ट पर 1.5 लाख का एक्स्ट्रा रिबेट देने का प्रावधान दिया गया था, जो पहले से सेक्शन 24 के तहत मिल रहे 2 लाख के डिडक्शन के अलावा अतिरिक्त रिबेट। ऐसे में होम लोन इंटरेस्ट पर आम लोगों को 3.5 लाख तक की राहत मिलने लगी थी, जिससे आम जनता काफी खुश थी। लेकिन ये राहत 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 तक के लिए ही दी गई थी। इसके बाद इसे खत्म कर दिया गया। इसके बाद से आम आदमी को घर खरीदना एक सपने के जैसा लग रहा है। साथ ही होम लोन पर मिलने वाली रियायतें भी काफी कम सी लगती हैं। देश के आम नागरिकों के अलावा एक्सपर्ट्स तक होम लोन के ब्याज पर टैक्स में छूट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में होम लोन ग्राहकों को ये उम्मीद है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आने वाले यूनियन बजट में होम लोन स्टैंडर्ड डिडक्शंस को बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। पब्लिक का मानना है कि अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए सरकार को फिर से 80EEA के तहत टैक्स बेनिफिट शुरू करना चाहिए। देश के जाने माने एक्सपर्ट्स का मानना है कि लंबे समय बाद रियल एस्टेट सेक्टर में रौनक वापस लौटी है। इसे बनाए रखने के लिए सरकार को बजट में होम लोन ग्राहकों के लिए बड़े ऐलान करने चाहिए। फिलहाल इनकम टैक्स के सेक्शन 24 के तहत होम लोन इंटरेस्ट पर एक फाइनेंशियल ईयर में 2 लाख रुपए तक के डिडक्शन की इजाजत है। होम लोन के ग्राहकों को उम्मीद है कि वित्त मंत्री यूनियन बजट में इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर देंगे। बैंकिंग की दुनिया पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स की माने तो एक तरफ लोन लेना महंगा हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ शहरों में प्रॉपर्टी की कीमतों में भी बेहद इजाफा हो गया। ऐसे में सरकार को सेक्शन 24 के तहत मिलने वाले डिडक्शंस को बढ़ाना चाहिए। तो चलिए अब आगे जानते हैं कि 80EEA और सेक्शन 24, जिसमें 2 अलग अलग तरह के टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, वो हैं क्या, और क्या होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट पर भी किसी तरह का टैक्स बेनिफिट मिलता है। सेक्शन 24 के तहत होम लोन के इंटरेस्ट पर 2 लाख तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है। क्लॉज 80EEA के तहत पहले से मिल रही 2 लाख टैक्स बेनिफिट के अलावा आप 1.5 लाख का और टैक्स बेनिफिट उठा सकते हैं। होम लोन के ब्याज पर कुल 3.5 लाख तक की राहत आपको मिल सकती है। इस 80EEA के तहत लाभ लेने की 2 मुख्य शर्तें हैं। पहली, लोन सैंक्शन होने तक आपके नाम पर कोई और घर रजिस्टर्ड ना हो। दूसरी, जिस प्रॉपर्टी को आप लेना चाह रहे हैं उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 45 लाख या उससे कम होनी चाहिए। तो ये राहत तो वाकई काफी बड़ी है, लेकिन सरकार ने इसे साल 2022 में ही बंद कर दिया था। लिहाजा अब उम्मीद जताई जा रही है कि वित्त मंत्री इस साल आने वाले यूनियन बजट में होम लोन ग्राहकों को फिर से कोई बड़ी राहत जरूर देंगे। लेकिन एक सवाल और है, और वो ये कि क्या सरकार होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट पर भी किसी तरह का टैक्स बेनिफिट देती है? जवाब है हाँ। सेक्शन 80C के तहत होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट पर भी डिडक्शन मिलता है। इस सेक्शन के तहत होम लोन ग्राहकों को लोन के मूलधन पर 1.5 लाख तक की छूट मिलती है। पहले से ही सेक्शन 80C के तहत इन्वेस्टमेंट के करीब 1 दर्जन इंस्ट्रूमेंट शामिल, इसलिए इस सेक्शन के तहत लोन के प्रिंसिपल अमाउंट पर डिडक्शन करने की गुंजाइश नहीं बचती। इसी वजह से अब होम लोन ग्राहकों को उम्मीद है कि बजट में मूलधन पर डिडक्शन लिमिट को बढ़ाकर 3 लाख किया जा सकता है। तो आइए अब चलते चलते एक अहम जानकारी और आपको देते हैं। होम लोन पर ये टैक्स बेनिफिट सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम पर ही है। अभी हमने आपको जितने भी सेक्शन बताए, ये सब व्यवस्था पुरानी कर व्यवस्था में ही है। न्यू टैक्स रिजीम में फिलहाल होम लोन पर किसी भी तरह के टैक्स बेनिफिट नहीं दिए जा रहे। नई टैक्स रिजीम वाला टैक्स पेयर अगर घर खरीदना चाहता है तो उसे किसी तरह का टैक्स बेनिफिट नहीं मिल सकता। हाँ, अगर नए यूनियन बजट में कुछ बदलाव हो जाए तब कहा नहीं जा सकता। इस खबर के बारे में क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।